हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि बट विल बी द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन एंड वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए केमिकल चेंज हैविंग log t हाफ वर्सेस log a कर्व एज। तो टी log t हाफ क्यों बोला बेटा मैंने? 50% का मतलब यही हाफ होता है बेटा 50/100। और हाफ का यहाँ पे बेटा सिग्निफिकेंस है क्योंकि टी हाफ का मतलब होता है बेटा हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, तो हमें एक ग्राफ दे रखा है बेटा किसका? log t हाफ वर्सेस log a का। तो मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा कि log टी हाफ का मतलब क्या हो गया बेटा? मेरा यहाँ पे टी हाफ हो गया, ठीक है, वर्सेस log ए का ग्राफ हमें ये दे रखा है। तो अगर आप इस ग्राफ को देखो तो बेटा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है या नहीं? और स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है बेटा मेरी? y इज इक्वल टू mx प्लस सी होती है या नहीं होती? ठीक है, अगर ये बेटा हमारा जीरो से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब c की वैल्यू बेटा मेरी जीरो है, इंटरसेप्ट की वैल्यू जीरो है, और y की वैल्यू कितनी है बेटा मेरी? यहाँ पे y की वैल्यू है log टी हाफ। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है बेटा मेरी? x की वैल्यू है बेटा इसका मतलब log a। x की वैल्यू क्या है बेटा मेरी? log a है ना? इसका मतलब यही हुआ बेटा। और m क्या होगा बेटा मेरा? यहाँ पे m होगा बेटा स्लोप। और स्लोप क्या होता है बेटा? स्लोप निकाला जाता है tan थीटा से, तो इसने बेटा एंगल दे रखा है, तो tan 45 डिग्री होता है बेटा मेरा 1। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या कहूंगा बेटा कि मेरा log t हाफ, y की जगह ये रखा बेटा मैंने, x की जगह बेटा log a रखना है, m की जगह बेटा 1 रखना है, तो log a, और c की जगह बेटा 0 रखना है। तो ये आया बेटा, तो log t हाफ बेटा क्या आया मेरा? log a आया। या फिर ये भी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है अगर log x log y के बराबर है बेटा, तो x मेरा y के बराबर है, तो मैं क्या कहूँगा बेटा मेरा t हाफ a है। ठीक है, या फिर मैं कहूँ बेटा टी हाफ ए का मतलब पता है क्या हुआ? ए की कंसंट्रेशन, ए बेटा यहाँ पे हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन मान सकते हो आप। ठीक है, इसलिए कुछ बताया नहीं है। जनरली बेटा जो टी हाफ होता है बेटा वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है बेटा मेरे। ठीक है, तो टी हाफ बेटा क्या है? बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबल किस में है बेटा? मेरा टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये बेटा पॉसिबल ही हमारा किस में है? ये पॉसिबल है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मेरा टी हाफ क्या होता है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के। यहाँ पे ए इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, तो टी हाफ क्या आ गया बेटा मेरा? ए के बराबर आ गया, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हिसाब से। ठीक है, और हो तो इसका मतलब कंफर्म हो गया बेटा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्योंकि और जो भी ऑर्डर की रिएक्शन होगी बेटा उसमें, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी बेटा उसमें तो मेरा टी हाफ डिपेंड ही नहीं करता इनिशियल कंसंट्रेशन पे, तो वैसे इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑर्डर में बेटा और थर्ड ऑर्डर में बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता जाता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। तो आंसर आंसर तो बेटा मेरा ऑप्शन नंबर यही आएगा। अब बात करें बेटा कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू हाफ आ रही है नहीं आ रही, तो देखते हैं। तो हमें इतना पता है बेटा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए क्या होता है? ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी होता है। ठीक है, जीरो डायरेक्शन के लिए इक्वेशन ये होती है बेटा, ए यहाँ पे कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी है, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, और टी हाफ क्या होता है बेटा? एक्चुअली में ये होता है मेरा ए नॉट बाई टू के। ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन होती है जो यहाँ पे बेटा इसने ए दे रखी है, और टी हाफ की वैल्यू आई कितनी है बेटा? ए ही आई है, तो ए इज इक्वल टू ए बाई टू की हो गया बेटा, है ना? टी हाफ की वैल्यू ए है। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, ए से कट जाएगा बेटा, तो के की वैल्यू आएगी हाफ, तो मतलब हमारा रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू है हाफ। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। थैंक यू सो मच।